प्रतिशत यानी 7.5 नौकरियां झारखंडियों की, 2.5% में यूपी, बिहार, बंगाल, गाजियाबाद जहां के आना है स्वागत रहेगा। इसलिए विषय को समझिए। आप अगर भ्रम की स्थिति में तो विषय को समझिए। चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन मेरा स्टैंड को जान लीजिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से, हमारी लड़ाई उनसे है कि गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल और 17,000 करोड़ का ठेका है वो बलिया का दबंग लेगा, हमें तकलीफ होता है और कल भी हमें तकलीफ होगा, हमें कल भी तकलीफ होगा। गोली कलेजे में खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे शहीद शक्तिनाथ महतो और एक बलिया का माफिया है 17,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, हमें तकलीफ होता है, कल भी होगा। आज तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आने वाला दिन उलगुलान की बात करेंगे, हमें होगा तकलीफ। अब कहां से है ना, हम आपका सम्मान करते हैं, हमने किसी का अपमान नहीं किया है। हमारी लड़ाई को समझिए। क्यों तकलीफ नहीं होगा भाई, क्यों तकलीफ नहीं होगा? गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, गोली हमारे लोग खाएंगे। आज विधवा कौन हुई? मणिन्द्रनाथ मंडल की पत्नी। विधवा कौन हुई? शहीद शक्तिनाथ महतो की पत्नी। विधवा कौन हुई? नेपाल रवानी की पत्नी। और अगर माफिया हो, दबंगों की पत्नी या दिन में प्रत्येक दिन में हीरे मोती सोना चांदी से लड़ा कर चलेंगे, हमें तकलीफ होगा, हमें तकलीफ होगा। हमारी माएं बहनें विधवा हो रही हैं और आप सोना चांदी का कारोबार करेंगे अभी माफिया बन के, तो हमें तकलीफ होगा। इसलिए हमारी लड़ाई को समझिए, जो गैर झारखंड के लोग हैं, हमारे विषय को समझिए कि गोली हमने खाया और 17,000 करोड़ का ठेका एक बलिया का माफिया लेता है। गोली हमने खाया और आप सांसद विधायक बन के आएंगे, तकलीफ किसी को भी हो। हमारी लड़ाई एक आम व्यक्ति से नहीं है, चाहे वो बंगाल का हो, बिहार का हो या आरा बलिया छपरा या गुजरात का हो। हमारी लड़ाई किसी व्यवसायी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी उद्यमी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी रोजगार करने वाले व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दुकानदार से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे राज्य में हमें डोमिनेट करना चाहते हैं, और ये लड़ाई निरंतर चलेगी जब तक ये राज्य स्वराज का अनुभव प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए विषय को जानिए। आप विषय को नहीं जानते, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। तो मणिन्द्रनाथ मंडल की भी लड़ाई हुई थी और आज 30 साल बाद जयराम महतो की भी वही लड़ाई है। हमारी लड़ाई शोषित वंचितों के पक्ष की लड़ाई है, हमारी लड़ाई उत्पीड़न के खिलाफ है, हमारी लड़ाई माफिया दबंगों के खिलाफ है, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। शहादत से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, शहादतों से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। न कल को हम लोग पीछे हटे थे, न आज पीछे हटेंगे, न आने वाले 10 साल के बाद हम लोग पीछे हटेंगे। हमारी नियति में है जेल जाना, हमारी नियति में है गोलियां खाना, हमारी नियति में है शहादत देना, और इस नियति को कौन टालेगा भला? तो इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, पहले उनको मैंने ये संदेश दिया, आप विषय को समझिए। पुनः हम आपके आज के विषय में वापस आएंगे। मणिन्द्रनाथ मंडल, चूंकि जैसा मुझे जानकारी है, मणिन्द्रनाथ मंडल जी जिस समय उनकी शहादत हुई थी, जब उन्होंने शहादत की गति को प्राप्त किया था, वो धनबाद जिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के स्रोत के माध्यम से राज्य की सरकार श्रीमान हेमंत सोरेन तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि कभी अगर आपको समय मिले, फुर्सत मिले, तो मैडम कल्पना सोरेन की चिंता से बाहर आइए और आज आके मंडल जी की जो अर्धांगिनी है उनके सुख दुख को जानिए और इन्हें शहीद का दर्जा देने का काम करिए। आपका जिला अध्यक्ष है भाई, आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहते हुए शहादत दिया है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि समय मिले तो कभी बसंत सोरेन और अपनी अर्धांगिनी, जिनको विधायक बना दिए गांडे से, 10 करोड़ फूंक दिए राज्य की संपत्ति को, पूरा सिस्टम को लगा दिए चुनाव लड़ने में। चलिए अच्छी बात है, आप राजा साहब हैं तो हमें क्या भाई, आपका दौर है, लेकिन कम से कम अगर फुर्सत मिले तो मणिन्द्रनाथ मंडल के परिवार से भी मिलिए, और परिवार से मिलिए नहीं, ये आपके जिला अध्यक्ष है, इनको अविलंब शहीद का दर्जा मिले, और साथ ही साथ विधानसभा के परिसर में इनकी स्टेचू लगना चाहिए। आपके जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जो मूर्ति गार्डन आपने बनाया वहां इनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। आज अभी सुने शहीद सुनील महतो जो आपके पार्टी के सांसद रहे हैं, शायद वो मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि गुरुजी समय जेल जा चुके थे, यानी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे थे, उनकी हत्या की जाती है, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं आप कहाँ हैं, क्या आपने खबर भी लिया है कि नहीं पता नहीं, या फिर अपने परिवार को लेकर केवल व्यस्त है। तो इसीलिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये मणिन्द्रनाथ मंडल के रक्त से सिंचा गया झारखंड है, ये तमाम विनोद बाबू के नेतृत्व का ये धरती है, जहाँ कॉमरेड ए के राय गुरु जी का ये दौर रहा है, उसे दौर
के मणिनाथ मंडल साथी रहे हैं, तो आज अगर इस मेहनत से अगर इस राज्य को सींचा गया है तो कम से कम इस राज्य को बनाया क्यों गया था, उस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। इस राज्य का निर्माण केवल 81 विधायक अलग करने के लिए हमने नहीं बनाया था। इस राज्य का निर्माण केवल 14 लोकसभा का चुनाव, 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमने अलग नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण हमने 24 अलग डीसी बनाने के लिए नहीं किया था। इस राज्य का निर्माण हमने 3.5 करोड़ की जनमानस के लिए किया था। और आज ये 3.5 करोड़ जनमानस पलट के पूछ रहा है कि इस राज्य में हम हैं कहां, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, हमारे रोजगार का दर क्या है, और हमारे जो इस राज्य का ग्रोथ है वो कहां है। तो आज इस राज्य के जनमानस 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ के आसपास जो हो चली है, आज ये सवाल कर रही है कि हमने 81 विधायक बनाने के लिए इस राज्य को अलग नहीं किया था। इसलिए आज हम ये संदेश देना चाहेंगे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए उनको धन्यवाद देते हैं। सुने धनबाद के सांसद भी आए थे, इशारों में उन्होंने कुछ कहा हमारी पार्टी को लेकर, तो हम लोग इशारों में नहीं कहते, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं माननीय सांसद महोदय अच्छी बात है, मियां मिट्टू बन रहे अच्छी बात है, लेकिन आपको भी मालूम है अगर आप धनबाद से लोकसभा का टिकट लिए हैं तो जयराम महतो और आंदोलन की देन, क्योंकि आप राम भक्त हैं, जाइए राम की सौगंध खा के बोल दीजिए कि मेरा 1% भी योगदान नहीं है। क्योंकि ये 70 साल के इतिहास में आज तक कभी धनबाद के रैयत को टिकट मिला ही नहीं था। तो इसलिए आप अच्छी बात है, आप संसद में हैं, सुने आपकी सुरक्षा बढ़ गई है, भोकालबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप राजा हैं, अभी राजा की तरह राजशाही पाठ का आनंद लीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से जो टिप्पणी करते हैं इशारों में मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। हम डायरेक्ट कहते हैं आप राम जी के भक्त हैं, आप बिल्कुल राम जी की सौगंध खा के कहिए कि आज जब धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं उसमें भाषा आंदोलन और जयराम महतो का रोल नहीं है, हम अगली बार से आपका नाम लेना छोड़ देंगे। आपको चुनाव हराने के लिए हम लोग क्यों लड़ेंगे जी? हम लोग 8 लोकसभा में प्रत्याशी दिए हैं, हम लोग खुद को जिताने के लिए लड़े हैं, आपको हराने के लिए हम लोग प्रत्याशी दिए। क्या भाषण देके जाते हैं आप? और आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि 15 अगस्त में बड़ी शान से अपने झंडा फहराया है। तो देश प्रेम का मतलब क्या, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। आज देश प्रेम का मतलब होता है कि तिरंगे से और जन गण मन से बाद में पहले यहाँ की जनता से प्रेम किया जाए। क्या आप सच में करते हैं? अगर करते तो आपके समर्थक 2-4 महिलाओं को मार के उल्टा दिए, लहू लुहान हो गया, थाना में केस नहीं लिया गया। बात करते हैं देश प्रेम की। और आपको भी कहना चाहेंगे, हो सके बहुत सारे लोग संसद के समर्थक बैठे हैं, विधायक के समर्थक बैठे हैं, मेयर के समर्थक बैठे हैं, अच्छी बात है उनके समर्थक हैं, लेकिन अगर आप भी देश से प्रेम करते हैं तो सवाल कीजिएगा कि संसद महोदय आपके जीवन शैली में और गांव के अंतिम जो व्यक्ति है उसकी जीवन शैली में कितना अंतर है? अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो आप अपने आप को देशभक्त नहीं कह सकते। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देश प्रेम का मतलब क्या है? हम 15 अगस्त के दिन स्टेटस लगा देने से, फेसबुक में पोस्ट लगाने से हम देशभक्त नहीं हो जाएंगे। मेरे लिए आप हो सकते हैं, आप तिरंगे को पहले रखते हैं, आप जन गण मन को पहले रखते हैं, पहले मैं मनुष्य को रखता हूं, दूसरे नंबर पर तमाम इस राष्ट्र की संपदाओं को, प्रतीक चिन्हों को मैं रखता हूं। पहले नंबर पर मनुष्य की भावनाएं हैं, पहले नंबर पर मनुष्य इंसान है मेरे लिए, पहले उनकी भावनाएं हैं। तिरंगे की भावना, राष्ट्रगान की भावना मेरे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मेरे लिए मनुष्य की भावना है। ये कैसा राष्ट्र आपने बनाया है जी? आपके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति अखबार में छपती है और आम व्यक्ति बीमारी के इलाज में मर जाता है, और आप अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देश प्रेम पे लेक्चर देते हैं। इसलिए आज अगर वास्तव में इस राष्ट्र को बदलना है तो आपको सवाल करना होगा, उनसे करना होगा जिनको आपने वोट किया। इसलिए आप उनसे सवाल कीजिए। किसी से हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन अगर वो जिम्मा लेकर आए हैं और जिम्मेवारी से अगर पीछे हटेंगे तो उनको हम लोग याद दिलाएंगे। ये हम लोग का वचन है और उन्हें याद करना होगा, क्योंकि जनता ने आपको न्याय के लिए, जनता ने आपको उनकी दुविधा से दूर करने के लिए भेजा है। आपको अपने लोरी की संख्या बढ़ाने और कोलियरी के खदानों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं भेजा है। चाहे कोई रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, मिनिस्टर्स रहे, और ये आपका सवाल बनता है। अगर आप इस पे सवाल नहीं करते हैं तो आप इस देश को उस दौर में लेके जाएंगे जहां अंग्रेजों ने हमें छोड़ा था। आप ईमानदारी से बोलिए ना। अगर आप, ठीक है आप ही लोग वोट दिए, बिल्कुल आप ही लोग वोट दिए, धनबाद के सांसद को भी, विधायक को भी दिए हैं, लेकिन अगर आप उनसे सवाल नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए इस देश को वहां लेके जाएंगे जहां आपने अंग्रेजों को छोड़ा था। अभी देखिए एक मामूली कार्यकर्ता नेताजी का पटक के मार देता है, कोई एफआईआर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने लोकतंत्र के मूल्यों में होता है सवाल करना, आपने उनसे सवाल ही नहीं किया। आज राज्य में कहां सवाल हो रहा है? तो जयराम महतो से। कौन रंग का टी शर्ट पहन रहा है, कौन रंग का जूता पहन रहा है? अरे भाई हम लोग ना विधायक है ना सांसद है, और कहां सवाल हो रहा है? जयराम महतो से। सवाल जहां होना चाहिए वाजिब सवाल वहां कीजिए, नहीं तो आप इस देश की लोकतंत्र के मूल्यों को आप वहां लेकर जाएंगे जहां से अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं।
देख लिया, अब सीधा बात है, अगर मेरी लड़ाई राजकुमार मंडल से होगी तो बात बनेगा, एफआईआर भी लॉन्च हो जाएगा, डीसी भी एक्शन लेंगे, वीडियो भी एक्शन लेंगे। लेकिन आप ईमानदारी से कहिए, अगर राजकुमार मंडल या सुशील मंडल या दीपक रवानी या रिजवान साहब का अगर झगड़ा किसी सांसद के प्रत्याशी से, किसी सांसद के प्रतिनिधि से हो जाएगा, कहाँ एफआईआर लॉन्च होगा? हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं? हम किस लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं? ईमानदारी से जितने लोग बैठे वही लोग बताइए कि अगर हमारा सामना आमना किसी वीआईपी पर्सन से हो जाए तो क्या एफआईआर लॉन्च होगा? क्या एफआईआर लॉन्च होगा? नहीं होगा। क्यों? ना आपने सवाल नहीं किया, आपने केवल वोट दिया, आपने सवाल नहीं किया। जी नहीं, इसी मंच में आपने बुलाया, इसी मंच में 2 मिनट सवाल की कि इस विषय पे आपका क्या कहना है, चर्चा है, आपको सवाल को उत्तर देना होगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल जगह पर आपने सवाल नहीं किया, इसीलिए भावनाओं में भर के चुनाव जीत रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई भूत के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कोई पाकिस्तान के नाम पे, मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाला। क्या शुरुआत करेंगे? चुनाव मुद्दों पे, तो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना है, नहीं लगे तो नहीं करना है। क्योंकि हम लोग राजनीति करना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर महत्वाकांक्षा होती तो इनके साथ साथ हम भी संसद भवन में रहते और शपथ ले रहे। ऐसे भी देख रहे हैं, असम के सीएम डायरेक्ट बोलने लगे चाय में बैठेंगे, तो सोचिए चर्चा हमारा कहाँ है। तो अगर जरा भी हमको अपने लिए कि नहीं सांसद विधायक बनना है, तो असम के सीएम अब डायरेक्ट बोलने लगे कि जयराम से हम चाय पीना पसंद करेंगे। मामूली आदमी तो है नहीं भाई, असम का सीएम है, चाय पीने चाहते हैं हमसे, तो समझ लीजिए कि हम लोग का कद अभी कहाँ है। हाँ, आपके आशीर्वाद से ही है, आपके सहयोग से ही है। लेकिन अगर आज हम लोग विधायक संसद बनने की अगर महत्वाकांक्षा रखेंगे तो इस विधानसभा के चुनाव में आराम से 5 लड़का को हम विधायक बना के सदन में होंगे। लेकिन हम इस तरह तो बात नहीं कर पाएंगे, हम इस तरह सवाल तो नहीं कर पाएंगे, इस तरह हम उनसे हिसाब नहीं मांग पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं हम लोग स्वतंत्र होकर वहां जाए। अगर हम लोग सदन में जब भी जाएं स्वतंत्र होकर जाए। इसलिए हम लोग का पार्टी का प्रोटोकॉल भी हम लोग कुछ नया बनाए हैं कि हमारी पार्टी से जो चुनाव लड़ेगा बाकायदा उसे लिख कर देना होगा कि अपने जिले के बाहर कहीं एक इंच जमीन नहीं खरीदेगा। आप अपने आप को कहते हैं गरीबों का मसीहा, और गरीबों का मसीहा बोलते बोलते पूरा राज्य में 5-5 एकड़ जमीन खरीद के बैठे हैं। वाह, ऐसा गरीब भाव कोई हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर गरीब ऐसा ही। अभी भी बोल रहे मजदूरों का बेटा, और हर एक कोलियरी में 50% का पार्टनरशिप है, और अभी भी आप लोग मजदूरों का ही बेटा है। जो भी सांसद लोग हैं हर एक कोलियरी में 50% का पार्टनरशिप है, और अभी भी बोलते हैं मजदूर का बेटा है। हद है भाई, और लोग मान भी जाते हैं, उससे बड़ा हद है, लोग मान भी जाते हैं। इसलिए जो भी बातें चाहे जयराम महतो को लेकर सोशल मीडिया में कुछ आए, चाहे विधायक को लेकर आए या सांसद को लेकर आए या मंत्री को लेकर आए, आप महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बोलने वाला कोई महापुरुष है। किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बोलने वाला बहुत ही विद्वान है। उस बात को अपने विवेक की कसौटी पे तोलो, उसके बाद मानो कि हाँ ये बात मानने लायक है कि नहीं। जो धर्म की बातें करें, धर्म 1000 साल पहले उनकी किताब है, 2000 साल 4000 साल पुरानी किताबें हैं। उनको मालूम था कि मोबाइल आएगा, उनको मालूम था कि इंडिया डिजिटल होगा, उनको मालूम था भाई। आज से पहले जिन धार्मिक ग्रंथों को लिखा गया है, क्या किसी में माइक्रोफोन का, किसी में मोबाइल का, किसी में एंड्रॉइड का, किसी में एप्पल का जिक्र है भैया? तो ये महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, ऐसा हजारों सालों से हो रहा है, बोलने वाला विद्वान है, बोलने वाला महापुरुष है। नहीं, उस बात को अपने विवेक की कसौटी में तोलो। अगर जयराम महतो को लेकर कुछ चल रहा है तो अपने विवेक की कसौटी पे तोलो कि हाँ जो चल रहा है बात तो सही है कि नहीं है। आप अपने विवेक को शून्य कर रहे हैं, आप अपने विवेक को शून्य कर रहे हैं। हम थोड़ी करेंगे, कोई मेरा महिमा मंडन कर रहा है तो आप भी मेरी महिमा मंडन करो। आप अपने विवेक की कसौटी पे तराजू पे तोलो कि हाँ जो हो रहा है उसमें सत्यता कितनी है। आज जो विधायक सांसद बोल रहे हैं हम गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा है, गरीब का कितना बड़ा भैया खेत में है, हम लोग हैसियत भी नहीं एक बूथ में 20,000 दे पाएंगे। सुने हम लोग एगो 10,000 दिया था, देखो 20,000 दिया था, वोट उसी को दीजिए। लेकिन जो चीजें छनकर आ रही है उनको अपने विवेक की कसौटी में क्यों नहीं तोल रहे हैं? मणिन्द्रनाथ बाबू को केवल माला चढ़ाने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मणिन्द्रनाथ बाबू का विचार था शराब नहीं। आज सभी सांसद विधायक शराब दे के चुनाव लड़ते हैं, केवल इनको माला चढ़ाने से उनका विचार नहीं होगा। लीजिए जयराम महतो डंके की चोट पे कह मणिन्द्रनाथ मंडल को फायदा माला चढ़ने का। लीजिए हम एक के जाते हैं कि मेरे राजनीतिक दल से 2024 के चुनाव में विधानसभा में चाहे डुमरी रहे, चाहे टुंडी रहे, या सिंधरी रहे, या धनबाद झरिया रहे, अगर एक बूंद भी कोई शराब पिला के वोट मांगता है पहले थप्पड़ खींच के मारेगा और मेरी पार्टी को वोट मत कीजिएगा। है कोई नेता सामने लाइए।
आज जयराम महतो सिंह का हालत इसीलिए खराब है, इसीलिए इनकी पतलून उतर रही है कि ये नए आइडिया के साथ आया। बिल्कुल हम लोग घोषणा पत्र में लिखवाएंगे, अगर आपका आपके जिला से बाहर जमीन होगा अगले बार आप हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे। अभी आपका जहां नो मैटर, अभी आप बिजनेसमैन, हमको कोई मैटर नहीं है। हमारे पार्टी में आने के बाद, विधायक संसद बनने के बाद आपको, चूंकि हम लोग विकेंद्रीकरण के पक्षधर हैं, हम लोग ये भी लिखवाएंगे कि आपके ब्लड रिलेशन में किसी को चुनाव भविष्य में नहीं लड़ाएंगे। ऐसे अभी आते सांसद बने, अब भाई को शुरू कर दिए विधायक बनाने की तैयारी है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बना अभी लोग गरीब हैं, बाकी लोग तो कुबेर के घर से आया है, बाकी लोग तो कुबेर की संतान है ना, अभी लोग गरीब हैं। किए कि नहीं? चर्चा शुरू हो गया ना, सांसद अब चलिए, अब भाई को आप अपने घर में किसी को विधायक। और फिर सबसे ताजुब जनता का, उनकी मेंटेलिटी का है, और जनता कहेगी कि देश में बदलाव नहीं होता है, बदलाव के लिए तैयार नहीं है। आप पहले अपने आप से पूछिए कि आप कितना बदलाव के लिए तैयार है, कितना बदलाव के लिए तैयार है। आप अपने आप से पूछिए, आप स्वयं बदलाव के लिए तैयार नहीं है, आप बदलना ही नहीं चाहते हैं, आप उन्हीं चीजों को दोहराना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग उस युग का अंत करना चाहते हैं जो युग तानाशाही को जन्म देगा। हम लोग उस युग का अंत करना चाहते हैं जो युग आज जिस प्रकार से आज के राजनेताओं का दौर चला। इसलिए हम लोग आशा करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या करें, हम लोग बात जब रखते हैं तो एक तो डॉक्टर ने मना किया, लेकिन क्या नहीं लगता है कि हम लोग का लाइफ ज्यादा नहीं है। अब एक बात स्पष्ट जान लीजिए, और कभी भी ऐसा न्यूज आपको आ सकता है कि हम लोग रहें कि ना रहें, बहुत डैमेजेस है। और सबसे ज्यादा अगर हमको मनाही है डॉक्टर का तो स्पष्ट है, क्योंकि मैं दिल्ली से आए, लंग्स में मेरा सूजन है अंदर से, मैंने एक छोटा सा मामूली घाव हो चुका है लंग्स में। अगर फिर हम अगर अपना हरकत ही अपना भाव, डॉक्टर उसका हरकत बोलते हैं, अगर अपना हरकत नहीं छोड़े तो बहुत बड़ा बीमारी के लिए तैयार रहो। तो पता नहीं आते हैं। अब कल सुरेश महतो का कार्यक्रम था तो बोलना, वहां भी बात रखे तो भावनाएं हैं। आखिर उस हम लोग भी करीब से देखे हैं आंदोलनों को, हम भी शहीद आंदोलनकारी का बेटा है। आज भी मेरी दादी किससे सुनाती है वो लहू कुछ किस्से, तो हम लोग भावनाओं को रोक नहीं पाते। तो नो डाउट हम लोग एक नई विचारधारा के साथ आए हैं। उम्मीद करते हैं मणिनाथ मंडल उनकी विचारधारा को हम लोग स्थापित करें, विनोद बाबू की विचारधारा का स्थापित करें, कॉमरेड ए.के. राय की विचारधारा को स्थापित करें। हम लोग एक प्रयास करेंगे। हमने बार बार कहा और फिर कहेंगे कि उनके जैसा बनना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ना करें। हम प्रयास करने आए हैं, हम प्रयास करेंगे। अब देखते हैं उस प्रयास को परिणाम क्या मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो वो जाने जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमें बनाया है और हमें यहाँ तक लेके आए हैं। बाकी पुनः मणिनाथ मंडल को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उनकी शहादत बेकार ना जाए, हम लोग प्रयास करेंगे इस राज्य में एक नई शुरुआत करने का। और लोकसभा के चुनाव से एक बढ़िया शुरुआत भी हुआ है। जनता ने हम लोग को अच्छा आशीर्वाद दिया है। 8.5 लाख वोट मायने हैं। पूरे भारत देश के इतिहास में ऐसा अवसर आया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को इतना वोट मिला है, अभी सामूहिक रूप से। तो कहीं ना कहीं जनता ने जो विश्वास हम लोगों पे जताया है, हम लोग उस पर खरा उतरने के लिए भरकस प्रयास करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ पुनः मणिनाथ मंडल को नमन करते हुए, उन्हें वंदन करते हुए, और आज के इस कार्यक्रम में जितने लोग जुटे हैं उनको धन्यवाद करते हैं। प्रेस मीडिया के लोग आए